देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों। जम्मू भगवती नगर वार्ड नंबर 14 नियर क्रिमेशन ग्राउंड में ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें एमपी जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और पेड़ लगाकर लोगों से की अपील के पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाएं। आप देख सकते हैं जुगल किशोर शर्मा ड्राइव उनके साथ साथ पार्षद देखिए, आज इस समय हम भगवती नगर में है और ये वार्ड नंबर 14 है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। यहाँ के हमारे कॉरपोरेटर प्रमोद कपाई साहब हैं और केशव जी हैं और बाकी आप देख रहे हैं कि सारे यहाँ के सोशल वर्कर के नाते यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो है, ये प्लांटेशन का क्रम जो है, ये आज यहाँ पर चल रहा है। हजारों की संख्या में आज जो है वो पौधे लगाए जाएंगे। ये नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनकी जो सोच है कि भाई हमारा जो देश है वो हरा भरा रहे, इसलिए उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया था कि भाई पौधरोपण का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाए। उसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी हर जगह जो है वो फलदार पौधे, छांव देने वाले पौधे, मेडिसिन पौधे और इसके अलावा भी दूसरे पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि हम सब को चाहिए कि भाई हम अपने घरों में भी, अपने बाग बगीचों में, जहाँ भी आपको लगे कि भाई ये जगह अच्छी है पौधे लगाने के लिए, तो वहाँ पर पौधे लगाएं। आज का क्रम जो है ये हमारा जो ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू के माध्यम से किया जा रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अर्बन डिवीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा जो है वो सहयोग किया गया है। इन्होंने जहाँ पर पौधे भी प्रोवाइड करवाए हैं, गाइडलाइन भी इनकी है और लोगों को चाहिए कि भाई इनके सहयोग से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारा जम्मू शहर जो है वो हरा और भरा रहे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। आतंकियों और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के कमांडर अबू हुसैन समेत 3 और आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की ये रिपोर्ट। खैर मकदम नाजरीन, जेके न्यूज़ ब्रेक्स में मैं आज आपको ये बताता हूँ कि साउथ कश्मीर के पुलवामा के मेन टाउन में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान एक झड़प शुरू हुई। झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिसमें एक लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल है। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिक्योरिटी फोर्स को एक इनपुट मिली थी कि पुलवामा टाउन में मिलिटेंट छुपे बैठे, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, CRP ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलवामा के मेन टाउन में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान एक झड़प शुरू हुई, जिस झड़प में 3 मिलिटेंट मार दिए गए। उनमें से एक पाकिस्तानी टॉप कमांडर भी शामिल है। नाजरीन, ये इस साल का 30वां ये जो झड़प है, 30वां इनकाउंटर है। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस का इस झड़प में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर इंटरनेट भी मुअत्तल कर दिया गया और वहाँ पर कर्फ्यू भी नाफिज किया गया, क्योंकि वो पुलवामा का एक मेन टाउन है। कैमरामैन उमर अफजल के साथ बशीर खान को साउथ कश्मीर से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आम आदमी पार्टी जम्मू के PC कन्वेयर ओम प्रकाश खजूरिया ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके यह मुद्दों पर की चर्चा। मैं ओम प्रकाश खजूरिया, कन्वीनर आम आदमी पार्टी जम्मू संभाग। आज का जो मीडिया से रूबरू होने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके, क्योंकि इस समय धान रुपाई का काम चल रहा है और ये 10 दिन बहुत क्रूशियल हैं। इन 10 दिनों के अंदर रणवीर कनाल जो आरसपुरा और रणवीर कनाल बिश्ना अरनिया को जो एक प्रॉपर गेज के मुताबिक जो पानी मुहैया होना चाहिए था वो पानी मुहैया नहीं हो रहा है। गेज के मुताबिक एक पैरामीटर के तहत जो आरसपुरा बिश्ना का हिस्सा बनता है वो बेली चराना से डिवीजन सेकंड को जो पानी मुहैया होना चाहिए था वो 7 फुट 6 इंच से लेकर 7 फुट 9 इंच तक पानी मिलना चाहिए, पर पिछले महीने की आप एवरेज देखो 6 फुट से ज्यादा पानी वहां से नहीं छोड़ा गया। जब तक बेली चराना से जो बिश्ना आरसपुरा की रणवीर नहर में पानी प्रॉपर नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक ये किसानों के जो खेतों तक पानी पहुंचाना नामुमकिन है। और जहां तक सरकार का दावा है कि हम टेल हेड तक, मतलब बॉर्डर के अंतिम छोर तक हम पानी पहुंचाएंगे,
किसानों को पानी मुहैया कराएंगे वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक वहां से बेनी चराना से वहां से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वहां पे पानी प्रॉपर जो गेज के मुताबिक 7.25 फुट पानी वहां से जब तक मुहैया नहीं होगा तब तक जहां पे आरसपुरा और बिश्नाह की जो नहरें हैं उनमें मिनिमम 5 फुट पानी चाहिए, 5 फुट गेज का पानी चाहिए दोनों नहरों के अंदर। जब अभी एवरेज जहां पे 2 या 3 फुट से ऊपर पानी नहीं आ रहा है, जब 2 से 3 फुट के ऊपर पानी नहीं आता तो जो हमारे मोगे हैं जहां से छोटे किसानों के खेतों तक पानी जाता है वहां पानी उसके ऊपर उस लेवल नहीं पानी पहुंचता, वो वहां तक पानी नहीं पहुंचता। ये रणवीर नहर जो आरसपुरा की इकोनॉमी की, आरसपुरा की एग्रीकल्चर सेक्टर की एक लाइफलाइन मानी जाती है, उस लाइफलाइन में अगर आप पानी नहीं छोड़ेंगे तो किसान अपने फसल की, धान की रोपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरसपुरा बिश्नाह एक हाईली फर्टाइल एरिया है, हाईली फर्टाइल लैंड है जहां पे बासमती ग्रो की जाती है जिसकी महक पूरी दुनिया में महकती है। श्रीनगर के बांडीपुरा में एक दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब सेना की गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की वजह से एक महिला गाड़ी के पहिए के नीचे आ गई, जिसकी मौका पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया और मृतक के परिजनों को उसके हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई सड़क दुर्घटना, मैटाडोर और ट्रक के आपस में टकराने से मैटाडोर में सवार 16 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। शुरू बोर्ड से आ रहे थे, मैं मदाना से गाड़ी बैठा हूँ तो खनेतर इधर से ट्रक जा रहा था, गाड़ी और ट्रक टकरा गए आपस में रोड के बीच। गाड़ी फुल थी, कैंटर थी, सवारियाँ थी, फुल थी। हाँ, काफ़ी लोगों को लगी है। मुझे अपना होश नहीं रहा, मैं वहाँ क्या देखा, सब आम लोगों को लगी है। ये खनेतर में एक एक्सीडेंट हो गया है, बस और ट्रक का आपस में टकराव हो गया था और उसमें कोई 16 बंदे जो है हमारे पास पहुंचे हैं जिनको छोटी छोटी चोटें लगी हुई हैं। हम उनको फर्स्ट एड दे रहे हैं और उनके जो बाकी टेस्ट जैसे एक्सरे कराना है वो भी करा लेंगे और फिर देखेंगे अगर कोई सीरियस होगा तो उसको रेफर भी करेंगे और अगर सीरियस नहीं होगा तो उनको यहीं ट्रीटमेंट देंगे। जम्मू NSUI स्टेट यूथ प्रेसिडेंट सनी परिहार ने की प्रेस वार्ता। कल जम्मू में 10वीं कक्षाओं के छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर और कड़े शब्दों में की निंदा और सरकार से मांग की है छात्रों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए और उन्हें भी मास प्रमोशन दी जाए। सनी परिहार, स्टेट प्रेसिडेंट NSUI जम्मू कश्मीर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है, जिस प्रकार कल जम्मू कश्मीर के अंदर 10वीं कक्षा के छात्रों के ऊपर बल का प्रयोग, जो लाठीचार्ज जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। कोविड आते ही जब इस सरकार ने बड़े फैसले लिए थे, उन बड़े फैसलों में ये एक अहम फैसला था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जो है मास प्रमोशन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 खित्ते हैं, एक खित्ते के अंदर जो है मास प्रमोट किया गया, लेकिन जम्मू के अंदर जो है छात्रों को जो है यहाँ पे फेल किया गया, उन्हें कोई मास प्रमोशन नहीं दी गई, जबकि उनके साथ जो है अधिकारियों ने जो है उनके साथ बात की थी कि हम आपको मास प्रमोशन देंगे। 1 टाइम एग्जेम्पशन की बात की गई थी कि ये 1 टाइम एग्जेम्पशन जो है 10th और 12th स्टूडेंट्स को मिलेगी, लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार 12वीं से जो है अरेस्ट किया गया। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जो है उन पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए जिन्होंने नाबालिग बच्चों के ऊपर जो है इस तरीके से लाठीचार्ज किया है, और जेके बोर्ड जो चेयरमैन हैं उन्हें भी डायरेक्ट किया जाए कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो भी छात्र जो यहाँ पे फेल किए हैं उन्हें मास प्रमोट किया जाए जैसे कश्मीर में किए, ताकि वो बच्चे जो है अपना साल जो है उसकी भरपाई जो है वो कर पाए। अदरवाइज़ अगर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर ये सब करने में फेल हैं तो NSUI का भरपूर समर्थन जो है 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ रहेगा।
जीएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने की प्रेस वार्ता और दी जानकारी बारिश के कारण जम्मू में हुए नुकसानों की। बारिश की बात करूं, बहुत भयंकर बारिश हुई है और लोगों का कहना है कि 32 साल के बाद ऐसी बारिश हुई है, 35 साल के ऐसे आप लोग मीडिया वाले पेपर वाले लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना काम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बाखूबी किया। डिसिल्टिंग का काम हम 4-5 महीने पहले शुरू करते हैं, हर साल फरवरी में करते हैं। नाले हमने बेड निकाले, वो अपडिशन किए, लेकिन कमियाँ रहती हैं। कहीं जगह नाले कवर्ड हैं, कवर्ड होने के खातर वहाँ सफाई ना हो सकी है, ना मशीन हमारे जेसीबी जा सके, ना मैनुअल हो सकते हैं। उनको भी जहाँ लोगों का हमें सजाव हुआ है, वो नाले हम उनको जो कवर्ड नाले हैं उनको तोड़ के वहाँ आने वाले समय में सफाई हो, लोगों के घरों में पानी ना जाए, उसके ऊपर प्रयास करेंगे। और आज इसलिए भी आप लोगों को तकलीफ दी है कि हमारे माननीय गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, कोर्ट भवन के अंदर उसकी इनॉग्रेशन की है, ताकि जम्मू शहर का 350 मीटर टन जो गार्बेज है वहाँ प्रोसेस हो सके। वहाँ से जो सीएनजी गैस और कोई खाद वगैरह बनेगी। इसी तरह बहुत सी परेशानी और भी है जम्मू म्युनिसिपल। हमारे पास मैन पावर की कमी है, लगभग 1000 हमारे पास शॉर्टेज है जो हमारी सेक्शन स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर भी हमारे रीऑर्गेनाइजेशन की फाइल गई हुई। मैं उनसे ये भी बात की है कि उसको जल्द से जल्द किया जाए ताकि ये पोस्ट यहाँ भर सकें, हमारा कॉर्पोरेशन का काम करने को और गति मिले। इसी तरह बहुत से काम आने वाले समय में मेन हाउसिंग फॉर ऑल जो मेन एक है, जो प्रधानमंत्री जी का हर गरीब के ऊपर छत हो, उसमें कमी आ रही थी हमें। 10 फुट हमारा जो वाइलाज हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या हमारे 2032 मास्टर प्लान के, उसमें 10 फुट के नीचे वाली गली में हम बिल्डिंग परमिशन दे सकते। जिस आदमी ने, गरीब आदमी ने हाउसिंग फॉर ऑल के लिए लोन लेना है, उसकी गली कोई 2 फुट है, कोई 9 फुट है, कोई 4 फुट है, बहुत सी फाइलें हमारे पास पेंडिंग है। गवर्नर साहब से ये भी बात की है कि उसके लिए हमें परमिशन दी जाए। जिसने हाउसिंग फॉर ऑल के लिए लोन लेना है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, उसको हम विदाउट परमिशन दे सकें, इसलिए भी बात की है। और उसमें भी इसको पास करवाने का प्रयास करेंगे ताकि गरीब आदमी के कच्ची छत ना रहे, पक्की छत हो। और बहुत सी जो डिमांड थी हमने उनसे बात की है। मुझे आशा है कि गवर्नर साहब उस पर अमल करेंगे। उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है और ये भी रिक्वेस्ट की है कि एक बार आप जहाँ आइए हमारे साथ, या हमारे हाउस में आए, ऑनरेबल साहब कॉर्पोरेटरों की बात सुने, ताकि जो कमियां हैं, कॉर्पोरेटर एक ऐसा माध्यम है जो पब्लिक और सरकार के बीच में जो लोगों की तकलीफें जानता है और लोग अपनी तकलीफ उसको बताते हैं। हर एक आदमी सरकार को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। इसीलिए आने वाले समय में इन सब काम को हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत एक बड़ा इशू और था, मेजर इशू के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसका कारण ये है कि हमें जाना पड़ता है, वार्डों के अंदर गलियों में जाना पड़ता है, रात को कभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत से कई किस्म के हादसे हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम एक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो बिना डर के कहीं भी आगे पीछे जाना हो, देर सवेर वो जाने का प्रयास करें और लोगों को राहत दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीरी माइग्रेंट्स द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी पुरानी पड़ी हुई मांगों को लेकर सरकार को दोबारा विचार विमर्श करने को कहा। सबसे पहले तो मैंने ये कहना है कि ये सारे बच्चे जो जी, किसको लेके आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है? हाल ही में प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक ऑर्डर GAD 586 GK GAD ऑफ 2021 डेटेड 7 जुलाई 2021 एक इशू किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल का जो SO 194 ऑर्डर था वो कश्मीर से विस्थापित हुए प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत नियुक्ति जिनकी हुई है उन पर लागू नहीं होगा। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि वो इन पर लागू होगा। उसकी रूह से क्या है, जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन तो नहीं बल्कि जो उसका अर्थ है वो ये है कि 2 साल तक इन सारे कैंडिडेट्स को केवल बेसिक पे मिलेगा और प्रोबेशन के बाद में पूरी सैलरी मिलेगी, विच इज़ आर्बिट्ररी, विच इज़ एंटी ह्यूमन राइट्स, विच इज़ एंटी फंडामेंटल राइट्स। हमारा ये मानना है कि एक बार विस्थापन उन्होंने देख लिया है, अब जब यहाँ से वो कश्मीर जा रहे हैं फिर एक बार से ये एक प्रकार का विस्थापन होगा। लेकिन जब वो कश्मीर जाएंगे वहाँ पर कोई सरकार की एकोमोडेशन भी है नहीं और इन्होंने केवल बेसिक पेपर अगर काम करना होगा, इट इज़ एब्सोल्युटली, वो जिसे कहते हैं, ये मुश्किल तो नहीं है लेकिन असंभव है, ये उल्टा हो गया, ये बिल्कुल असंभव ही हो गया। एक्चुअली उनके लिए बड़ा ये असंभव हो गया है कि वो इस प्रकार के इस ऑर्डर को, इसकी तामील करा करके अपनी नौकरी वहाँ करें। हमारा ये मानना है ये एक साजिश है। हम महामहिम राज्यपाल जी से गुजारिश करते हैं
कि इस ऑर्डर को एकदम तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि जो लोग यहाँ से कश्मीर जाएंगे वो अंततोगत्वा जो हमारी रिसेटलमेंट कश्मीर में होगी आगे जा करके, उसके लिए तो ये एक प्रिल्यूड भी है। हालांकि ये एक रिसेटलमेंट योजना नहीं है, लेकिन जो आगे रिसेटलमेंट होगी उसके लिए एक प्रिल्यूड का काम, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ये आएगा। एक तरफ से ये कहते हैं कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, और दूसरी तरफ से इस प्रकार के ऑर्डर निकालना। हमारा ये मानना है कि सरकार में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार का खाते पीते हैं और सरकार के ही विरुद्ध लोगों में जाकर के इस प्रकार की भावनाएं, दुर्भावनाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम उन सब फोर्सेस की भर्त्सना करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस जम्मू के अखनूर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में अखनूर के एरिया के सभी लोगों को होगा लाभ और साथ ही साथ बच्चे भी अपने पढ़ाई को कर पाएंगे पूरा। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो, इसको लेकर के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े। अभी पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट पारित हुआ, पंचायत बीडीसी के मेंबरों से चर्चा कर नई प्रक्रिया है, इसलिए हो सकता है कुछ दिन चर्चा न हो पाए, उसी समय कोविड में सर्ज आ गया। लेकिन आगे हम कोशिश कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट अपेक्स पूरी तरह से पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी के प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी चर्चा से उनकी मर्जी के अनुरूप बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, पिछले साल 20 जिले का कुल मिलाकर डिस्ट्रिक्ट है। मैं एक बार फिर से अपने प्रमुख सचिव नवीन चौधरी जी, डायरेक्टर हार्टिकल्चर राम सेवक जी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं हमारे किसान भाइयों बहनों का, कृषि वैज्ञानिकों का मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि यहाँ की तरक्की में आपका योगदान सबसे आवश्यक है। यह भावना आपके दिलों में आग की तरफ निश्चित रूप से जलनी चाहिए। नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है, इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान बागवानी और कृषि का होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, योजनाओं का लाभ उठाइए। मैं आप सबको हृदय से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि तीसरी लहर न आवे, इसके लिए हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रॉपर एसओपी का पालन करना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मुझे लगता है कि ये आवश्यक है। वैक्सीनेशन में भी मोटे तौर पर 98% हम लोग पहुँच गए हैं और कुछ लोग हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद भी वैक्सीन बनाना उनको बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो 45 साल के ऊपर के जो हमारे भाई बहन हैं। मां चंडी की मचेल यात्रा पर अभी भी कोई फैसला नहीं। स्टेट प्रेसिडेंट नेक राम जी मनहास ने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। अभी 25 जुलाई से यात्रा शुरू होगी या नहीं, इस पर सरकार का कोई फैसला नहीं आया। आपको सबको दर्शन कराऊंगा, तभी हमने यात्रा जो किया कि आराम से करो। आपको ना दर्शन करने का फायदा नहीं, यहाँ आपको इतनी मेहनत करोगे, दर्शन करोगे, मेरे जरूर फायदा है। आराम से करो। इस तरीके से गलत बयानबाजी हुई है यात्रा को लेके, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश हमारा यह है कि ये गलत बयानबाजी हुई है। अभी सरकार के साथ हमारा कोई हाईकमान के साथ निर्णय नहीं हुआ है। जैसा निर्णय होगा उसी के बाद फिर सारा कुछ काम मैचेल यात्रा चलेगी। जब तक निर्णय नहीं होता है तो हम आवाम को, हम अपने श्रद्धालुओं को गुमराह नहीं करना चाहते हैं, ना उनको परेशान करना चाहते हैं। ये जो न्यूज़ लगी हुई है कि 25 से यात्रा चलेगी और 5 सितंबर तक, ये अभी गलत है और इस गल मैं खंडन करता हूँ।
डेंटल सर्जन्स ने आज श्रीनगर में केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और कहा सरकार जल्द डेंटल सर्जन की पोस्टें निकाले ताकि हमें भी रोजगार मिल सके। हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारी मांग हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारी मांग हमारा हक पीएससी पीएससी, हमारी मांग हमारा हक पीएससी पीएससी, पीएससी जस्टिस। मेरा नाम डॉक्टर रितिका रियाज है, मैं डेंटल सर्जन हूँ, बीडीएस किया हुआ है मैंने। सर हमारी ये डिमांड है कि 2008 से हमारी कोई पीएससी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। 13 ईयर से हम लोग रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और पीएससी रिक्रूटमेंट एक पोस्ट नहीं है जो एडवर्टाइज हुआ है। मोर देन 7,000 डेंटल सर्जन्स आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड एंड अबाउ 1200 ओवर एज हो चुके हैं। उन्हें एक बार भी पीएससी फेस नहीं किया है। दैट इज़ इनजस्टिस उनके साथ, हमारे साथ। हम लोग इस टाइम डिग्री करके हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है एंड दैट इज़ नॉट राइट। हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी स्टडीज़ करते हैं, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोगों को गवर्नमेंट एक जॉब नहीं दे सकती है देन वाई बीडीएस करना ही क्यों है। फिर दे कैन ईजिली कॉलेज बंद कर सकते हैं और बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं। अभी नीट होने वाला है और बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके फ्यूचर के साथ भी वो खेल रहे हैं। हमारे फ्यूचर के साथ तो खेल लिया, उनके फ्यूचर के साथ क्यों खेलना है। हमारी डिमांड्स यही है कि पीएससी रिक्रूटमेंट हो, हमें जॉब्स मिले, पीएससी रिक्रूटमेंट हो। हमारी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर गुरदेव सिंह बाली है, मैं बीडीएस एमडीएस हूँ, ठीक है ना। प्रोटेस्ट के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। वी आर नॉट हेयर टू प्रोटेस्ट, हम सीधा अपना राइट मांग रहे हैं जो कि हर इंडिविजुअल का हक है, एक सिटीजन होने का, इंडियन होने का या कश्मीरी होने का, जो भी हमें हक है वो मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम, कोई पढ़ाई ऐसी करता नहीं है कि जिसमें जॉब ना हो, ठीक है ना। और हमारे ऐसे डेंटल सर्जन हैं जो जम्मू की पंचायत बिश्ना में आज एनजीओ एंटी क्राइम टीम द्वारा एक प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए श्यामलाल गुप्ता ने कहा इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाएं और उसे दूषित होने से बचाएं। सीधा। आज हमारी एनजीओ एंटी क्राइम टीम ने एक पौधारोपण पर अभियान शुरू किया है, जो हम एक बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी को एक लक्ष्य रख के ये हमने अभियान शुरू किया है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी को हरा भरा बनाएंगे और एक लिटिल कश्मीर बनाएंगे। हमने ये जो पौधे का अभियान जो आज से हमने 0 स्केल से शुरू किया है, सरोवर पंचायत में लगाना शुरू किया है। अपील करूंगा कि पौधों पर ज़्यादा अभियान चलाएं, ऑक्सीजन का ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, इससे हमारी वातावरण भी शुद्ध होगा। हम यही एक अभियान को लेकर काम करेंगे। कोशिश यही होगा कि हम 4-5 हज़ार करीब के पौधे लगाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में डिप्टी कमिश्नर ओवैस अहमद ने फर्स्ट एवर सैनिक वेलफेयर ऑफिस का उद्घाटन किया। काफी लंबे समय से एक्स सर्विस मैन की मांग थी कि इस एरिया में ऐसा ऑफिस होना चाहिए। वही ओवैस अहमद ने इस मौका पर एक्स सर्विस मैन को मुबारकबाद पेश करते हुए मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। ये ऑफिस एक्स सर्विस मैन की बेटरमेंट के लिए बनाया गया है, जो हमेशा इनके हित के लिए काम करेगा। Thank you so much. Anything, everything is biometric based. Yes, right, sir. वो हो गया है सब. हो गया सारा. नहीं से दिल्ली बांडीपुरा से. Sir, more than I guess 1600 जो है बारामूला से यहाँ दिल्ली दिल्ली. इज़्ज़तमाब डॉक्टर ओवैस अहमद IAS कई बार नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, बट पूरी इनकी एबिलिटीज होती है, पूरी ये काम शाम जो भी फिलहाल उसी तरफ है खोड़ पनावला उन्हें इंफॉर्मेशन अफसर मुदस्सिर चौधरी साहब के मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर ये सब ऑफिस ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड का खोला गया है, जिसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जो यहाँ पे जिनकी तादाद अगर हम ज़िला बांडीपुरा की बात करें तो 1517 है, उनको सहूलियत फराहम करने के लिए
और उनको जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके लिए उनको आज से पहले बारामूला जाना पड़ता था, एक बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, वो ना करना पड़े और उनकी सारी जो सहूलतें हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहीं पे एक्सेप्ट हो जाएं, उसके लिए ये एक सब ऑफिस खोला गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर सैनिक वेलफेयर बोर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान साहब का, जो यहाँ पे मौजूद भी हैं और जिनके ये डायरेक्शंस के अंदर और जिनके सुपरविज़न के अंदर ये एक सब ऑफिस यहाँ पे खोला गया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको काफ़ी सहूलत भी फराहम होगी और साथ ही साथ में ये बाकी भी जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको भी मोटिवेट करेगा सर्विसेज की तरफ। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।